ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम दूसरों को दिखाते हैं। कभी दिल थका होता है, कभी सोचें बिखरी होती हैं और कभी बस खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। और कभी कभी तो दिल भी नहीं करता है किसी से कुछ कहने को। हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे होते हैं, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को दिखाए। और ज़िंदगी का यही एक सच है कि यही ज़िंदगी है और हमें इसको ही जीना है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो चले आए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। तो आज मेरी जो सुबह है ना वो हुई है, जब मेरा बेटा जा रहा था स्कूल, उसके पेपर्स हो रहे हैं, तो वो उसको तैयार करने के लिए जब मैं उठी हूँ सुबह, तो ऐसा हुआ कि मुझे बिल्ली कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और ये बिल्ली जो थी ना, ये पता नहीं किस तरह से ड्राइंग रूम में बंद रहेगी। ये दरवाज़ा बंद था, किस टाइम अंदर गई है, कब किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और जब मैंने देखा, और बिल्ली ने दोनों सोफ़ों के पीछे ना गंद मचाया हुआ था, और मुझे देख के इतना गुस्सा आया। फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, पहले बेटे को भेजा है, स्कूल भेजा है फटाफट से नाश्ता बना के, क्योंकि वही उसका टाइम होता है स्कूल जाने का, और वही गैस बंद होने का टाइम होता है। 8 बजे गैस बंद हो जाती है और पौने 8 उसने निकलना होता है। तो पहले मैंने नाश्ता बनाया है और सबको जो है ना वो सब सो रहे थे, लेकिन मैंने रख दिया नाश्ता बना के, बच्चे को, बेटे अपने को स्कूल भेज दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारा धोया, पहले उसका गंद उठाया, फिर उसको मैंने धोया, सर्फ डाल के धोया। और मुझे ना चैन नहीं आ रहा था कि मैं ना इसको धोए बगैर सुकून नहीं मिल रहा था। और ऊपर से मौसम भी इतना ख़राब हुआ हुआ है, बारिश पता नहीं कब आ जाएगी। और लेकिन फिर भी मैंने सारा गीला करके रख दिया है। मैंने पहले सादे पानी से सारा धोया, फिर मैंने सर्फ डाल के धोया। मैं 3 से 4 दफ़ा जो है ना वो पानी के साथ धो चुकी हूँ इसको। और मुझे अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे नमाज़ पढ़नी होती है और इसको मैं बड़ा साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। मैं किसी को यहाँ पे चप्पल भी लेके नहीं आने देती हूँ कमरे में, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपने नमाज के लिए उसको मखसूस किया होता है, तो उसको पाक साफ़ ही रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन भी चला दिए थे ताकि सूख जाए। और ये ना मेरी पड़ी हुई है सिलाई की मशीन, और इस मशीन के ऊपर ना मुझे बड़ी दफ़ा जो है ना वो डांट भी पड़ी है कि इसको उठा लो, ड्राइंग रूम में कौन इसको रखता है। लेकिन मैं ना इसको यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ईजी होता है, मैं यहीं पास बैठ के ना सिलाई कर लेती हूँ जो मेरा दिल करता है। तो बस अभी जो है ना वो सूख गया था, तो मैंने कहा चलो सोफ़े पीछे कर देती हूँ और जो है वो बाकी सफाई कर लेती हूँ। सूख गया था नीचे से। दोनों सोफ़ों को जो है वो साइड पे किया है। पंखे मैंने दोनों चला दिए थे ताकि अच्छे से सारा खुश्क हो जाए, और खुश्क हो भी गया था। और कभी धूप निकल रही थी, कभी बादल आ रहा था, कोई जो है ना वो मौसम का पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था ना। तो लेकिन मैंने कहा कि चलो सारी चीज़ें साइड पर रखते हैं ना, ये अपनी ये वो सिलाई मशीन यहाँ से उठाती हूँ। और अभी इसमें ना मेरा एक अनकम्प्लीट रहता है सूट पड़ा हुआ, जो मैंने सिलाई के लिए रखा हुआ है। वो किसी दिन फिर सिलाई करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कैसा सिलाई किया है। तो आज जो है वो अभी दोपहर का टाइम है, और मैं आज बेटे को पता नहीं कहाँ से ये मैं सब्ज़ी वाला आया, मैंने उससे पूछा कि क्या सब्ज़ी ले। मैं सबसे पूछती हूँ, क्योंकि ये मुझे मुश्किल तरीन काम लगता है रोज़ ही, कि क्या बंदा पकाए। और यहीं पे ना हम औरतों का हर जगह पे दिमाग चल जाएगा, बड़े अच्छे से चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे बात आती है ना कि आज क्या पकाएं, वहाँ पे तो बिल्कुल काम नहीं करता दिमाग में। मेरा तो बिल्कुल नहीं करता, मैं तो सोच सोच के तंग आ जाती हूँ, क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ, सबसे पूछती फिरती हूँ। तो आज मैंने पूछा बेटे से, मैंने कहा कि क्या बनाए। वो कहता मम्मा ये जो तोरियाँ होती हैं ना, काली तोरियाँ, ये बना लें। और ये वैसे हम बहुत कम हमारे घर में बनती हैं, ये बच्चे नहीं खाते। पता नहीं आज उसको कहाँ से दिल किया खाने को, और मुझे साथ उसने फरमाइश की है कि मम्मा वैसी बनाना जैसी नानों के घर पिछले साल खाई थी। मतलब ये ना जब पिछले साल छुट्टियों में गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे ये गर्मियों में ना मेरी अम्मी ने बनाई थी, और इसको इतनी पसंद आई थी। तो कहता मम्मा वैसी बनाना। मैंने कहा अच्छा मैं बना देती हूँ, अब वैसी बनेगी या नहीं बनेगी ये नहीं पता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्ज़ी काटना स्टार्ट कर दी थी। और ना कभी कभी दिल करता है कि जिस तरह हम वीडियो में दिखाते हैं ना कि चंद सेकंड में सारा काम हो जाता है, और वो चंद सेकंड नहीं होते हैं, वो बड़ी उस पर टाइम लगा हुआ होता है। तो लेकिन ना वो देखने में चंद सेकंड में गुजर जाता है। तो कभी कभी दिल करता है कि ज़िंदगी में भी, हमारी असल ज़िंदगी में भी इसी तरह कोई स्पीड का बटन हो जिसको हम प्रेस करें, और भाग के हमारी जो है ना वो सारे काम हो जाएं, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, और हम उसको बटन दबाएं और फटाफट से जिस तरह स्पीड में वीडियो में नज़र आ रहा है काम होते हुए, इस तरह रियल लाइफ में भी हो जाए। और लेकिन ये जो है ना वो हमारी एक ख्वाहिश ही रहेगी कि ऐसा बटन एक हमारे पास भी होता है कि हम उसको प्रेस करते और भागम भाग हमारे सारे काम हो जाते, बगैर थके, बगैर उलझे, बगैर अपने आप को थकाए।
किए। लेकिन फिर अगर इस तरह का काम होता है ना तो हम इस चीज़ से बहुत जल्दी तंग आ जाते हैं, इसको हम यूज़ करके। तो इसलिए जैसी ज़िंदगी चल रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही चलनी चाहिए, ऐसी ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हर जगह ही ऑलमोस्ट गैस ने इतना तंग किया हुआ है ना कि सब लोग जो है ना वो इसी का ही रोना रो रहे हैं, गैस का ही। 2-2 घंटे गैस दे रहे हैं बस। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और हम लोग क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने प्याज फ्राई किया, उसके पास लहसुन अदरक को मैंने जो है वो डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया ऑयल में। और उसके बाद मैंने डाले टमाटर इसमें मैं बहुत सारे डाल रही हूँ। 4 टमाटर हैं तकरीबन, मीडियम साइज़ के थे, 1 पाव के बराबर टमाटर थे जो मैंने डाले हैं, और आधा किलो ये तोरियाँ थी। और इसके अंदर जितने टमाटर डाले हो ना उतना ही ये टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो और सब्ज़ मिर्चें मैंने थोड़ा लास्ट में डाल ली हैं, और इसमें मैंने अब काट के ये रखी हुई थी पहले तोरियाँ, इनको डाल दिया है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, वही डाला है जो पानी मैंने जो तड़के में डाला था। मैंने ना तड़के में अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको भूनना है, ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अच्छे से जो थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देना, तो फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको रख देना है 10-15 मिनट के लिए। बहुत जल्दी बन जाती हैं तोरियाँ, और बहुत मज़े की भी बनती हैं। तो यहाँ पे अभी इनके अंदर थोड़ा सा है पानी है, इसको थोड़ी देर के लिए और रखूँगी, ताकि थोड़ा सा और पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ये रिलीज़ कर दे। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिया है सब्ज़ धनिया। अगर इसके अंदर ना मेथी हो ना, सूखी मेथी, वो आप डालें ना तो इसका टेस्ट क्या ही अच्छा बन जाता है। मेरी अम्मी ने ना इतनी सारी सुखा के रखी होती है, जब मैं जाती हूँ ना उनसे लेके भी आती हूँ, और मेरी अम्मी खानों में सब में वो डालते हैं, उससे एक खुशबू इतनी अच्छी आती है, दूसरा टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है। इस दफ़ा भी उन्होंने काट के ना सुखा के रखी हुई है, तो मैं अभी जाऊंगी तो मैं लेके आऊँगी। और वो मैं जब खानों में डालती थी ना तो वो उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, हर खाने का ही बहुत मज़े का उससे बनता है, क्योंकि वो खुद मेरी अम्मी ने सिखाई होती है काट के। तो मैं जब जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे ना फिर बस मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, क्योंकि 7:30 हो गए थे, 8 बजे तो गैस बंद हो जाएगी। और जो है अभी मैं रोटी बना ही रही थी, लास्ट वाली अभी रहती थी, तो वो लाइट बंद हो गई है। और ये गैस का मसला तो था ही था, अपना लाइट का भी मसला बन गया। लाइट भी इसी तरह ही करना स्टार्ट हो गई है, अब इन्होंने ना घंटे घंटे से लाइट भी बंद करना शुरू कर दी है। तो चले कोई नहीं, गुजारा कर लेते हैं। फिर फटाफट से मैंने रोटियां बनाई हैं कि ताकि फिर ये जो यूपीएस है वो भी ना बंद हो जाए। बेटा अभी ट्यूशन गया हुआ, वो आया नहीं है, वो आएगा तो फिर जो है वो खाना खा लेगा। अभी मेरे हस्बैंड आज घर पे ही थे, अभी जल्दी आ गए थे, उनको खाना दे देती हूँ, अम्मी को देती हूँ, उनको इंसुलिन लगा देती हूँ। फिर क्योंकि यूपीएस बंद हो गया तो फिर बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, गैस का भी नहीं चला सकेंगे क्योंकि गैस भी बंद हो जाएगी। तो बस अभी तो बस रोटी और ना सालन ही बनता है। चाय तो आप भूल ही जाए ना, कभी कभी मेरा इतना दिल करता है चाय पीने को खाने के बाद, लेकिन गैस ही नहीं होती है। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।